मित्रों नमस्कार। मैं प्रकाश पोरे दैनिक देशोन्नति के ये स्पेशल एपिसोड के अंदर हम आपका स्वागत करते हैं। और आज के जमाने में जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा हो रहा है वो है लोगों की बिगड़ती हुई तबीयत, खराब हो रही एकंदरित उनका स्वास्थ्य। तो वो हिसाब से कुछ ये क्यों हो रहा है, इतना क्यों हो रहा है, तो इसके ऊपर हमको चर्चा करनी पड़ेगी। देखिए, अगर हमारी प्रगति हो रही है और अगर साइंस प्रगति कर रहा है तो होना क्या चाहिए था। तो जितने डॉक्टर है, जैसे अमेरिका में लंदन के अंदर डॉक्टर लोगों को कुछ काम ही नहीं बेचारों को, क्योंकि वहां पे कोई बीमार गिरता नहीं है। लेकिन हमारे भारत में क्या परिस्थिति है, मैं अकोला की परिस्थिति आपको बताता हूँ कि 1960 के 65 के दरमियान में अकोला में 4 या 6 गिने गिने डॉक्टर थे, 2-3 दवा की गिनी गिनी दुकानें थी। लेकिन आज क्या परिस्थिति है, जो जहाँ 4-6 डॉक्टर थे वहां आज के घड़ी के अंदर करीब करीब 3-4 हजार डॉक्टर है। दवा की दुकान जो पहले 3-4 थी वो अभी 4-8 हजार हो गई है। तो ये लगातार जो होते जा रहा है ये बहुत गंभीरता है। और ये क्यों हो रहा है इसके ऊपर हमको चर्चा करनी जरूरी है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, तो इसीलिए हमको ऐसे कोई डॉक्टर का साथ लेना पड़ेगा कि जो डॉक्टर लोग को इसके बारे में सारी पता है और जो डॉक्टर इसके अंदर मनी माइंडेड नहीं है लेकिन लोगों की सेवा करने का जिनके दिमाग में है, ऐसे आदमी का हमको इंटरव्यू करना पड़ेगा। तो हमको वो हिसाब से मैंने ढूंढे हैं डॉक्टर उमेश सांखला। डॉक्टर उमेश सांखला ये बुल्ढाना के हैं और उसके बाद में आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छा योगाचार्य है। और उसके बाद में वो जो कुछ भी काम करते हैं वो पेशेंट को ध्यान में रख के ही करते हैं और मनी माइंडेड नहीं है। देखिए, मेरा एकदम व्यक्तिगत मानना ये है ये सारे संदर्भ के अंदर कि देखिए, एजुकेशन और हेल्थ ये दोनों भी पैसे कमाने के क्षेत्र नहीं है। इसका मतलब जेब से पैसा डालना ऐसा नहीं है। ठीक है, उपजीविका चलनी चाहिए सबकी, टीचर्स की चलनी चाहिए शैक्षणिक क्षेत्र के अंदर, डॉक्टर्स लोगों की भी उपजीविका चलनी चाहिए, अच्छी उपजीविका चलनी चाहिए। और ये दोनों भी क्षेत्र ऐसे है कि जहां विद्यार्थी शिक्षक का आदर करता है और यहाँ पेशेंट भी जो है वो डॉक्टर को भगवान समझता है। तो ये जो परिस्थिति है ये इसीलिए है कि ये दोनों भी ये सेवा के क्षेत्र है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन आज की घड़ी में जो परिस्थिति हो गई है ये बहुत गलत हो गई है। और हम जो देख रहे हैं कि पेशेंट आ गया तो उसको बकरा समझ के जिस तरीके से काटने का विषय चलता है, जोर जबरदस्ती में नहीं, वो बीमारियां उसके पीछे लगा दी जाती है, ये टेस्ट वो टेस्ट, ये कर ढमका कर फलाना कर। और समझ लो एक आधे आदमी का समझ लो पैर दर्द करते होंगे या सर दर्द करता होगा तो उसके लिए गोली। देखिए, सर दर्द है, पाव दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रही है, तो ये एक्सरसाइज के विषय है, योगा के विषय है। लेकिन गोली लेना इसका मतलब क्या है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। डॉक्टर सांखला जी हमारे साथ में आए हैं, आप बुल्ढाना से है, आयुर्वेद का काम करते हैं, योग के बड़े जबरदस्त योगाचार्य है। तो हम सीधे चलते हैं डॉक्टर सांखला जी के पास में। डॉक्टर सांखला जी, हमारे शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। अच्छा, मैं अभी जो बोल रहा था कि अभी देखिए, अभी ऐसा देखे जा रहा है कि लोगों की तबीयत अक्सर खराब होते जा रही है, भयंकर खराब होते जा रही है। छोटी छोटी बीमारियां तो लोगों को लगते रहती है, लेकिन अभी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है, उसके अंदर हार्ट अटैक है, कैंसर है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर तो ये कॉमन हो गया है। तो मुझे बताइए, ये सारी हेल्थ लोगों की क्यों गिरते जा रही है, क्या विषय है, आपको क्या लगता है? जी सर, इसमें बहुत सारे तथ्य हैं। एक बात मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करते हुए आपको बताना चाहता हूं कि मेडिकल साइंस हैज मेड सच अ ट्रिमेंडस प्रोग्रेस दैट नो हेल्दी मैन लेफ्ट इन दिस सोसाइटी। आज एक भी स्वस्थ व्यक्ति समाज में मिलना मुश्किल हो गया है। इससे कोई कारण तो है, पर समाज इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। दैदीप्यमान विकास हुआ है मॉडर्न मेडिसिन का, चेकअप, डायग्नोस्टिक लैब, मेडिसिन, हॉस्पिटल, सर्जरी, स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, और सब कुछ होने के बावजूद भी रोग, बीमारियां दिन ब दिन बढ़ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे मॉडर्न मेडिसिन और रोगों की एक दूसरे के आगे बढ़ने की होड़ लगी हो, स्पर्धा लगी हो, शरीयत लगी हो। और पूरी दुनिया में यही स्थिति है, क्योंकि एलोपैथी कोई मॉडर्न मेडिसिन या अभी आज हम लोग जो चिकित्सा कर रहे हैं डॉक्टर्स, वो सब रोगों की चिकित्सा कर रहे हैं। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने की कोई चिकित्सा नहीं हो रही, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। न शासन कर रहा है, न प्रशासन, न डॉक्टर्स, न खुद व्यक्ति उसके प्रति जागरूक है। और लापरवाही का आलम यह है, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप।
गलत जीवन शैली, गलत आहार विहार, व्यायाम का अभाव और मनमाने जीना, माने डॉक्टर्स के मार्गदर्शन में होते हुए भी देखिए आप एक बच्चा, एक माँ जब प्रेग्नेंट होती है तब से लेके उसके अंतिम समय तक डॉक्टर से उसका बार बार संबंध आता है, हर समय चेकअप होता है, दवाइयाँ होती है, वैक्सीनेशन होता है, उसके बावजूद भी हर प्रकार का आयु वर्ग बीमार है। आप दूध पीते बालक से ले लीजिए, बूढ़े इंसान तक हर कोई बीमार है और हर प्रकार की बीमारी बढ़ रही है, एक भी बीमारी प्रिवेंट नहीं हो रही है और कोई बीमारी क्यूर भी नहीं हो रही है, जिसको हम लोग बीमारी बोलेंगे सही मायने में। तो आप बीपी ले लो, शुगर ले लो, हार्ट ले लो, कोलेस्ट्रॉल ले लो, थायराइड ले लो, कैंसर ले लीजिए, एलर्जी डिसऑर्डर ले लीजिए, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ले लीजिए, हर प्रकार की बीमारियां बढ़ रही है। इसका कारण है हमारा बिगड़ा हुआ खान पान। मतलब डॉक्टर्स के प्रॉपर गाइडेंस के अभाव में लोग अपनी जीवन शैली को ठीक करना भूल गए। डॉक्टर्स ने कभी लोगों को ये बताया नहीं कि आपको आपकी दिनचर्या ठीक से करनी होगी, आपको ऋतुचर्या का पालन करना होगा। जैसे गाड़ी चलाने के नियम हो सकते हैं, गाड़ी के देखभाल के भी नियम हो सकते हैं, लेकिन इस जीवन के, इस शरीर के नियम नहीं है। तो इस नियमों को न बताए जाना डॉक्टर्स के द्वारा सही मायने में जो हानि हुई है आरोग्य की, वो बेतहाशा तेजी से हुई है और आज हर प्रकार के रोग बढ़ने का कारण हमने अपनी मतलब डॉक्टर्स ने लोगों को ये गलत मैसेज दिया है कि आप मनमाने ढंग से खाओ, मनमाने तरीके से खाओ, मनमाने मिश्रण में खाओ, कितना भी खाओ, कभी भी उठो, कभी भी सोओ, व्यायाम करो न करो, योगासन करो न करो, प्राणायाम करो न करो, बेईमानी से, चोरी से, रिश्वत से धन कमाओ, लेकिन आप कुछ भी कर लो, हम आपको बचा लेंगे, हम आपको दवाई दे देंगे, चेकअप कर लेंगे, आपका सर्जरी कर लेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। ये गलत मैसेज। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ रोकूंगा जो आप बोल रहे हो। देखिए ऐसा है कि आज की जो दिनचर्या हो गई है और जो कुछ लिविंग स्टाइल हो गई है या जो लोगों के पीछे काम लगे हैं, तो इसके अंदर आप बोल रहे हैं कि खाना पीना वगैरह, तो देखिए ऐसा है कि घर में है तो वो ठीक खा सकता है, लेकिन घर का किचन ही हमारा बिगड़े हुआ है। घर के लेडीज को ही मालूम नहीं है कि क्या किचन में बनाना चाहिए, कैसे बनाना है, कितना उबालना है, कितना क्या करना है। तो क्या इसके बारे में भी आपको ऐसा लगता है कि किचन से दुरुस्त हमको शुरुआत करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और व्यायाम, इन 4 बातों की ओर हमें ध्यान देना होगा। आहार के बारे में खास करके हमारी माताएं जो है, बहनें हैं, बहुएं हैं, हमारी गृहिणियां हैं, उनको जागरूक करना होगा, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि जो गृहिणी होती है वो अपने यजमान का हेल्थ खराब भी कर सकती है, अच्छा भी कर सकती है। हमारा किचन ही हमारी हॉस्पिटल होना चाहिए, पर इसका ठीक से ज्ञान नहीं होने के कारण हमारी जो एक गलत कॉम्बिनेशन में हम लोग खा रहे हैं, इसको हम लोग आयुर्वेद में विरुद्ध आहार कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी साहब कि 50% बीमारियां इस देश में, इस दुनिया में केवल गलत कॉम्बिनेशन में खाने से, अनाज को खाने से होती है। जैसे दूध के साथ में खट्टे फल खा लिए, दूध के साथ में नमकीन चीजें खा लिया, दूध के साथ में आपने ऐसी चीजें खा ली जो आपको नहीं खाना चाहिए, जो जिसके कारण बहुत सारी दुर्धर और निकृष्ट बीमारियां आपको घेर रही है। इतनी छोटी सी बात कि आपको सुबह क्या खाना चाहिए, दोपहर में क्या खाना चाहिए, खाने का समय क्या होना चाहिए, नींद कितनी लेना चाहिए, इतनी छोटी छोटी बातों में आपका आरोग्य छुपा हुआ है। उसको जानने और समझने की आवश्यकता है, न कि आपको चेकअप की आवश्यकता है, न कि किसी भी इंसान। डॉक्टर साहब, फल कब खाना चाहिए? जैसा आप बोल रहे हो विरुद्ध आहार का आपने बताया, दूध का और इसका, तो मुझे बताइए फल कब खाना चाहिए? खाने के पहले फल खाना चाहिए या खाने के बाद में फल खाना चाहिए? जी जी, फल खाने का समय सुबह का होता है, जब आपका अग्नि ज्यादा तीव्र न हो। जैसे सुबह आप लोग जल्दी उठे ब्रह्म मुहूर्त में, फिर कोई व्यायाम, योगासन, प्राणायाम आदि से अपना शरीर और मन को तरोताजा कर ले, और फिर आपको हल्की भूख लगे उस समय आपको फल, शरबत, जूसेस या सलाद को खाना चाहिए। और भोजन सुबह जल्दी करना चाहिए और शाम को जल्दी करना चाहिए। रात को कभी भी फल नहीं खाना चाहिए। भोजन के पहले फल खाना उत्तम होता है, क्योंकि फलों जो मधुर अन्न होता है, अम्ल मतलब जो खट्टा है, मीठा है, उसको अनाज भोजन के पहले शुरुआत में खाना चाहिए, बाद में फिर बाकी रस लेना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा। तो लेकिन अभी तो हमारी आदत ऐसी हो गई कि हम लोग फल जो है कभी भी खाने के बाद में खाते हैं, या फलों के अंदर फ्रूट सलाद बनाते हैं, उसके अंदर दूध डाल देते हैं। तो क्या ये ठीक है? ये एक गलत कॉम्बिनेशन है, जिसके कारण बहुत सारी निकृष्ट बीमारियां, खास करके स्किन की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज 50% से ज्यादा लोग स्किन की
किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, जिसका कारण ये गलत कॉम्बिनेशन है। एक तो दूध का जो वर्णन हमारे शास्त्र में आता है वो ताजे दूध का आता है। हम लोग यहाँ बहुतांश पूरे देश में जो नागरिक दूध पीते हैं वो दूध नहीं होता, वो केवल एक पानी होता है, सफेद पानी, जिसमें बहुत सारी प्रक्रिया की जाती है। जो पाउच से लोग लेते हैं और पीते हैं दूध, वो दूध नहीं है, वो एक केवल सफेद पानी है। उसमें फैट और आपको कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, लेकिन उसमें दूध के जो मूल गुण है वो नहीं मिलेंगे। इसलिए शास्त्रों में ताजे दूध का वर्णन किया हुआ है, और ताजा दूध ही दूध होता है, बाकी सब पानी है। और दूध के साथ में कोई भी खट्टे फल आप नहीं ले सकते, दूध के साथ में आप कोई सलाद नहीं ले सकते। केवल आंवला और शाका पकु आम, मतलब जो झाड़ पर पका हुआ आम है, वो 2 फल ही आप दूध के साथ में ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी फल को दूध के साथ में नहीं खाया जाना चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात बोला है आपने। तो मुझे और बताइए कि ये जो योगा वगैरह जो है, ये किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? ऐसे है कि आज मैं इसका थोड़ी पार्श्व में बनाता हूँ। देखिए कि आज का पूरे मेडिकल साइंस, एवरीपैथी इंक्लूडिंग एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और एवरीथिंग, हर कोई बीमारी को ठीक करने लगा है। बीमारी ठीक करने का कोई रास्ता नहीं होता। अंधेरा कभी भी नहीं जाएगा जब तक प्रकाश नहीं आएगा। इसलिए जिससे हेल्थ आएगी उसी से आपकी बीमारी भी जाएगी। बीपी की दवाई लेने से, शुगर की लेने से, किडनी की लेने से, लीवर की लेने से, एसिड लेने से ये कभी भी ठीक नहीं होगा। उससे तात्कालिक राहत तो मिल सकती है, लेकिन बीमारी कभी दूर नहीं होगी जब तक आपकी हेल्थ लौट नहीं आएगी, आपका आरोग्य अच्छा नहीं होगा। प्रकाश आने पर ही अंधेरा छट सकता है, अमीरी आने पर ही गरीबी जा सकती है। इसलिए योग हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि वहाँ हेल्थ आपको लौटती है। आपकी मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक हेल्थ का रास्ता योग है, जो पूरी दुनिया हर तरह से मान चुके। दुनिया के 200 देशों ने हाथों हाथ योग को स्वीकार किया। इसलिए भारत के सभी नागरिकों से मेरा आह्वान है कि जब भी आपको समय संभव हो, 8 वर्ष के बाद, आयु के 8 वर्ष के बाद कोई भी योग कर सकता है, और अपनी स्थिति के अनुसार, अपने समय के अनुसार 5 मिनट, 10 मिनट योगासन, प्राणायाम, ध्यान, जो आप कर सकते हैं वो सब चीजें करके अपने आप को हेल्दी बनाना चाहिए, जिससे आपकी बीमारी आपको सताएगी नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी देखिए, ऐसा है कि एलोपैथी की जो की भी दवाइयां आजकल आ रही है बहुत सी, तो जैसे ब्लड प्रेशर का मैं आपसे विषय करता हूं, तो बीपी की बोलो या डायबिटिक की बोलो, तो डायबिटिक होने के बाद में डॉक्टर लोग उसको बोलते हैं कि अभी ये कभी ठीक नहीं होंगी, आपको ये गोलियां जो है ये वापिस से जिंदगी भर खानी पड़ेंगी। तो ये कहने, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? एक बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सच का झूठ करना और झूठ का सच करना, ये एलोपैथी को बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि बीपी और शुगर कोई बीमारी है ही नहीं, कोई बीमारी नहीं है। ये केवल आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। ये आपके पाचन तंत्र के गड़बड़िया और इमोशनल डिसमैनेजमेंट के कारण, मिसमैनेजमेंट के कारण बड़ी हुई समस्याएं हैं। देखिए, आप इस बात को समझिए, केवल शुगर केवल बढ़ने से डायबिटीज नहीं डिक्लेयर होता। शुगर तो डायबिटीज का एक लिस्ट पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। और आंकड़े डायबिटीज के ठीक करना, रिपोर्ट ठीक करना नहीं है, डायबिटीज की समग्र बीमारियों को ठीक करना है। आप इस जानकर आप हैरान होंगे, आश्चर्य होगा आपको कि 100 साल हो गए डायबिटीज की पहली दवाई से आज तक। डायबिटीज के, शुगर के जो आंकड़े हैं डायबिटीज में, वो हरदम बदलते आए हैं। पहले 200 था, फिर 170 हुआ, फिर 160 हुआ, 140 हुआ, अब 120, और फिर अब 100 की बात करते हैं। तो ये सरदम चेंज करते हैं। दूसरी चीज इसमें यह होता है कि डायबिटीज के आंकड़े ठीक करना ही डायबिटीज से मुक्ति नहीं है। वो एक खेल है जो मानव पर लादा गया है, एक झूठ है जो परोसा गया है, एक भ्रम है लोगों पर लादा गया है। हमको आंकड़ों का खेल, हेल्थ इज नॉट नंबर गेम। हमको आंकड़े ठीक नहीं करना है, हमको समग्र बीमारी को देखना पड़ेगा। केवल आंकड़ों को कम ज्यादा करने से, लोग, पढ़े लिखे लोग इस बात को बहुत अच्छे समझते कि कल आपकी शुगर कितनी थी, आज कितनी है, फिर कल और पहले कितनी थी। तो हेल्थ इज नॉट नंबर गेम। आप उन नंबर को मत देखिए। किसी की शुगर 150 होगी, 200 होगी, 250 होगी, लेकिन अगर उसकी बेसिक हेल्थ वो अच्छा कर पाया तो शुगर आज न कल धीरे धीरे कम हो जाएगी। हो सकता है कि आप डायबिटीज मुक्त हो जाएंगे, हो सकता है आप बीपी मुक्त भी हो जाएंगे। डॉक्टर साहब देखिए, ये जो शुगर के बारे में जो आपने आंकड़ेवारी दिया है, मुझे तो ये आज तक के समझ में नहीं आता है कि ये जो शुगर का लेवल का जो विषय है, समझ लो 120 है, 100 है, जो भी है, तो उसमें जैसे कोई बूढ़ा आदमी है जो जगह पे बैठा है, उसकी शुगर की लेवल कम है, उसके बाद में एक छोटा बच्चा है, बहुत उछल कूद करता है, एक कहने का मतलब है बहुत लेबोरियस काम करने वाला, समझ लो बोरिया ढोने वाला हमाल है, या कोई ये है, तो उसकी शुगर की लेवल, एक बूढ़े आदमी की शुगर की लेवल, एक बच्चे की लेवल, तो ये सरीकी कैसी हो सकती है और उसका एक पैरामीटर कैसे हो सकता है? हाँ सर, मैं इसके लिए एक बात और कहना चाहूंगा आपसे, इसका जवाब भी दूंगा
लेकिन देखिए, मैं एक दुख के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि दुनिया के हर क्षेत्र में प्रोग्रेस हुई है। 21वीं सदी में हर क्षेत्र में, किसानी में हमने, आज अनाज में हम स्वयंपूर्ण हैं। देश की सुरक्षा में सैनिकों ने पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। शिक्षकों ने शिक्षा में अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। अगर सेना इस देश की सुरक्षा की गारंटी है, शिक्षक इस देश की शिक्षा की गारंटी है, अगर किसान इस देश की अन्न की गारंटी है, तो डॉक्टर हेल्थ की गारंटी क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल सभी को अपने आप से पूछना चाहिए। आपने जो सवाल पूछा कि अलग-अलग इंसान की, अलग-अलग आयु की शुगर की जो फिगर्स होते हैं, अंक होते हैं, वो अलग-अलग होते हैं और होना ही चाहिए। आप देखिए, इन 5 अंगुलियों में आप शुगर चेक करिए, पाँचों की अलग-अलग आएगी। आप हर 10 मिनट बाद चेक करिए, अलग-अलग आएगी। देखिए, डायबिटीज में शुगर का जो अंक है वो उसका एक लिस्ट पार्ट है। उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ध्यान इसकी तरफ देने की ज़रूरत है कि ये शुगर आपको क्यों हुआ, ये बीपी आपको क्यों हुआ। डॉक्टर साहब आपको कभी भी इससे रूबरू नहीं कराएंगे कि आपको शुगर या डायबिटीज इस कारण हुआ है, बीपी इस कारण हुआ है। केवल आपको आंकड़ों का खेल बता देंगे कि देखो, आपके शुगर कल 200 था, हमने अब 150 कर दिया, 120 कर दिया, आप नॉर्मल हो गए। तो इन नॉर्मल अंकों को करना ये मानवता के साथ एक तरह का विश्वासघात है। इसके कारण क्या होता है कि पेशेंट अपने बीमारी के प्रति लापरवाह हो जाता है। वो असावधानी में रहता है और वो अपनी दिनचर्या को नहीं सुधारता। जिन कारणों से बीपी हुआ, शुगर हुआ, थायराइड हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, उन कारणों की कभी चर्चा नहीं होती। ये हमारा दुर्भाग्य है। आप ये म्यूट हैं। शुगर की लेवल कितनी होनी चाहिए डॉक्टर साहब? आखिरी जो बोलते हैं कि 100-150, एक्चुअली नॉर्मल बोलो, यानी कितनी शुगर यानी ये रहेंगी तो नॉर्मल है? इसमें 2 चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, शुगर की अंकों को मत देखिए। 500-600 भी जिनकी शुगर है, वो अगर उनका बेसिक हेल्थ अच्छा है तो वो बढ़ेगी, फिर अपने आप नॉर्मल आ जाएगी। जिनकी 150-200 भी शुगर है, बेसिक हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो 150-200 शुगर भी उनका नुकसान करेगी। शुगर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, पर लंबे समय तक शुगर का बने रहना शरीर में, आपके शरीर में माइक्रोसेल्युलर लेवल पर और मैक्रोसेल्युलर लेवल पर बहुत सारे उपद्रव निर्माण करता है, जिस कारण आपके लीवर में, किडनी में, हार्ट में, ब्रेन में, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हर जगह समस्या उत्पन्न होती है, आंखों में समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए शुगर के अंक इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे देखा जाए तो एक 250 तक का अंक जो है वो मतलब ऐसा माना जाता है कि जिसके नीचे शुगर रहे तो ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। उसके ऊपर आपको चिंता करना चाहिए, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और वो ध्यान शुगर के अंकों को नॉर्मल करना मात्र नहीं है, इस बीमारी से पीछे छुड़ाना ही सबसे बड़ा उपाय और उसकी एक सही चिकित्सा होगी। और वो किसी भी मेडिकल की दवाई से, एलोपैथी दवाई से, मॉडर्न मेडिसिन की दवाई से कभी भी संभव नहीं है। इसलिए मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर आपको कभी नहीं बोलेंगे कि आपकी शुगर नॉर्मल आ सकती है, आपको लाइफ भर दवाई लेनी पड़ेगी। लेकिन एक झूठ है जो मानवता को परोसा गया है, शुगर नॉर्मल आती है। 50% लोगों की शुगर हरदम के लिए नॉर्मल आके वो डायबिटीज मुक्त हो सकते हैं 5 सालों तक। मतलब आज मुझे अगर शुगर डिटेक्ट हुई है और मैं 5 साल के अंदर भी अपने आप को ठीक कर लूँ, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर लूँ, अपना पाचन तंत्र अच्छा कर लूँ, तो हो सकता है कि मैं डायबिटीज मुक्त हो जाऊँ। और ये संभावना 50% है। मान लो 50% लोगों की शुगर मुक्त हो सकते हैं इस देश के आज भी। अच्छा, तो देखिए, ऐसा बोलते हैं कि 8+100 ये शुगर लेवल हमेशा बताई जाती है, तो क्या ये सही है? साहब, मैं एक कठोर बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इस देश में डॉक्टर्स का सक्सेस इतना ही है। मैं बहुत कठोर बात कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ आपके सभी दर्शकों से, कि डॉक्टर्स ने समाज में मूर्खों की ऐसी एक पीढ़ी पैदा कर दी है कि जिनको केवल अंक देखना है। शुगर कितना है, बीपी कितना है, थायराइड कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, वेट कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, इन अंकों से कुछ नहीं होता। शुगर इज द लीस्ट पार्ट ऑफ डायबिटीज। आप समझिए, डायबिटीज का जो बड़ा कैनवास है, उसका एक छोटा सा पार्ट शुगर के अंक होता है। शुगर हैज नथिंग टू डू विद डायबिटीज। ये कौन कह रहा है? रिचर्ड कान, जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि शुगर का डायबिटीज से कोई लेना नहीं है, वो उसका एक लिस्ट पार्ट है। लेकिन हमारा पूरा डॉक्टर समाज, पूरा समाज जो डायबिटिक पेशेंट है, वो केवल अंकों को देखते हैं और जीवन भर अपने आप को फंसाते रहते हैं। एक बड़ा चीटिंग है। इसलिए शुगर के अंकों को आप 100 रखो, 150 रखो, 200 रखो, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल को अच्छा रखो। इससे मतलब देख, अच्छी लाइफस्टाइल सभी बीमारियों की सबसे अच्छी वैक्सीन और दवाई भी होती है। तो ये जो शुगर का जो काम है वो एक्चुअली वो इंसुलिन स्पाइक है। इंसुलिन स्पाइक है क्योंकि हम लोग हमेशा खाते रहते, मुंह चालू रहता और इंसुलिन चालू होता। ऐसा कहा जाता है कि इंसुलिन की साइकिल जो है 55 मिनट की साइकिल है। थोड़ा सा खाओ या ज्यादा खाओ, थोड़ा मुंह पे जबान पे रख दिया तो 55 मिनट चलते रहता। तो ये लोग अपना आज के जमाने में आदत होगी, पानी चाय पियो, कुछ खाओ, किसने प्रसाद लाया वो खाते चलो,
तो एक बार थोड़ा जबान पे रख दिया तो 55 मिनट चालू। तो कहने का मतलब आपको- इंसुलिन स्पाइक है, सही है। मैं आपको 3-4 संदर्भ देता हूँ जिससे शुगर स्पष्ट हो जाएगा, है ना। एक तो सिंपल लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, जितना खाया उतना आउटपुट नहीं दिया, इसलिए शुगर है। आप समझे, मेहनत नहीं किया, केवल इनपुट लिया है, इसलिए शुगर बढ़ी हुई है। दूसरी चीज, आपने जो शुगर लिया वो उसकी आपके सेल्स को आवश्यकता नहीं है, इसलिए इंसुलिन वहां पे एक्ट नहीं कर रहा है। आपकी सेल्स को कोई एक्टिविटी आप दोगे, शुगर यूज करोगे सेल में की, सेल की अंदर की शुगर यूज होगी, तभी शुगर बाहर से सेल लेगा। लेकिन डॉक्टर्स आपको कभी नहीं बताएंगे, बोलेंगे नहीं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस से हो गया, नहीं आपका इंसुलिन ग्लैंड काम नहीं कर रहा है, नहीं वो आपकी जो सेल्स है वो आपके इंसुलिन को नहीं ले रही है, शुगर को नहीं ले रही है, इसलिए हमको दवाई देके इंसुलिन बढ़ाना पड़ेगा। तो एक से एक झूठ परोसा गया है इंसान के सामने। बात इतनी सी है कि शुगर जो है आपके पाचन तंत्र की कोलैप्स का परिणाम है। आयुर्वेद 2 लाइन में शुगर की संप्राप्ति कर देता है। 100 साल में लाखों किताब लिखने के बावजूद भी मॉडर्न मेडिसिन आज भी शुगर के बारे में कंफ्यूजन में है। लेकिन आयुर्वेद 2 लाइन में इसको बताता है, जो लोग गरिष्ठ अनाज खाएंगे, पतला चिकना मीठा ठंडा खाएंगे, दोपहर में सोएंगे, है ना, और आलसी जीवन जिएंगे, उनको शुगर हो जाती है, और इसके विरुद्ध जो जिएंगे उनकी शुगर ठीक हो जाती है। बस इतने में शुगर का चैप्टर खत्म हो जाता है। शुगर के बारे में जो भ्रम फैलाया गया, आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि आप डॉक्टर्स को विज्ञान का वास्ता देकर ये पूछिए कि क्या आप जो शुगर की ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं उससे आपकी शुगर ठीक हो सकती है, कहेंगे कभी नहीं। शुगर को किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट को आप पूछिए कि आप अपने आप को शुगर होने से बचा सकते हैं, कभी नहीं। अगर डॉक्टर शुगर होने से बचा नहीं सकते और डॉक्टर शुगर को क्योर नहीं कर सकते किसी भी, खुद स्वयं के और किसी और के, तो फिर डॉक्टर्स करते क्या है? तो अच्छा मुझे बताइए, एक तो चोरी, पुलिस का काम है चोरी पकड़ना या चोरी होने से रोकना। यहाँ डॉक्टर्स दोनों इसमें फेल्यूर में है, न वो बीमारी होने से रोक रहे। क्यों भारत आज डायबिटीज का कैपिटल बन गया है? डायबिटीज के आज ज्यादा से ज्यादा रुग्ण भारत में क्यों है? क्योंकि इंसानों के सामने एक झूठ परोसा गया है शुगर के, डायबिटीज के बारे में, जिसके बारे में लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जो जिससे उसको अपने आप को इससे बचा सके। शुगर की बीमारी को मूल जड़ से ठीक करना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बारे में हमारे मन में बहुत सारे भ्रम फैला दिए गए, जिससे मानवता दिग्भ्रमित हो गई, और हम लोग आज डायबिटीज की कैपिटल बनकर, और डायबिटीज के रोगी आज घर घर में। आप जानकर आश्चर्य होंगे, स्टैटिन जी गोली है कोलेस्ट्रॉल की, जिसको एटरोस्टोटिन बहुत सारे नाम से आती है, रोसुवास आती है, एटोवास आती है, और उस चीजों नाम से आती है। 15 लाख डायबिटीज के रोगी हर साल भारत में पैदा करती है ये गोली। वो गोली खाने से में हम लोग जो मेडिकल फैटर्निटी है उनका गलत नॉलेज है, गलत गाइडेंस है। इस कारण हर केवल डायबिटीज ही नहीं, बीपी हो, शुगर हो, हार्ट हो, कैंसर हो, आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर जो है वो ड्राइविंग सीट पर बैठा है। अगर स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई भी गड़बड़ी है, कोई भी समस्या है, उसकी पूरी जिम्मेदारी एक डॉक्टर जो है वो उस पर आती है। और हर तरह से कभी भी उसने लोगों को ये नहीं बताया कि उसकी किडनी, लीवर, हार्ट और यूटेरस अच्छे हो। उनको ये बताया कि अब आपके खराब हो गए, आपको चेंज करना चाहिए, इसका ऑपरेशन कर देना चाहिए, घुटने बदलना चाहिए, हार्ट का बाईपास करना चाहिए, सर्जरी करना चाहिए, किडनी ट्रांसप्लांट करना चाहिए, डायलिसिस करना चाहिए। लेकिन कभी उनको ये नहीं बताया कि आपका हार्ट, किडनी, लीवर कैसे अच्छे रहेंगे, कैसे आप डायबिटीज से मुक्त रहेंगे, कभी कैसे आप बीपी से मुक्त रहेंगे। और इसके लिए आहार और विहार और जो हेल्दी हैबिट्स होती है हमारी, उसका मार्गदर्शन करने का काम डॉक्टर्स का था, जो उन्होंने नहीं करने के कारण आज आपने जो पहला सवाल किया था कि क्यों बीमारियां बढ़ रही है, इसका सबसे बड़ा कारण डॉक्टर्स का स्वयं का जो मार्गदर्शन है वो बहुत गलत तरीके से लोगों के सामने रखा जा रहा है। केवल बीमारियों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हेल्थ को कोई नहीं ठीक कर रहे। पूरी दुनिया में डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है किस बीमारी पर किस दवाई को देना है, किस टेक्निक को यूज करना है। किसी भी हेल्दी इंसान को आप देख लिए, आप जिस उम्र में हो, अभी आज लगभग आप मोर देन 70s हो, आप एक भी गोली नहीं देते, और पूरे साहब किस तरह से जीवन जीते हैं इसका एक स्टडी दुनिया के सामने रख दीजिए, लोग हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। क्या इसमें बड़ी बात है? हेल्दी लोग अपने हेल्थ को कैसे अच्छे रखते हैं, इसका एक भी स्टडी आज तक मेडिकल फैटर्निटी ने दुनिया के सामने नहीं रखा। एक भी कॉन्फ्रेंस उसके बारे में नहीं हुई, कभी उस पर चर्चा भी नहीं होती है। एक छोटी सी बात थी कि आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो बीमारी आएगी जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं। शुगर बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा, क्योंकि बेसिक हेल्थ अच्छी है। अमीरी होगी तो खर्चे आएंगे और जाएंगे, चिंता की बात नहीं। गरीबी होगी तो थोड़ा सा खर्चा भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेसिक हेल्थ को अच्छा रखना ही आपकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर्स ने ये कभी नहीं किया।
डॉक्टर्स ने लोगों को दिग्भ्रमित किया, उनको गलत गाइडेंस दिया आहार के बारे में। जैसे आपने बताया कि बार-बार खाने के लिए बोला है, डायबिटीज पेशेंट को बोलते हैं हर 2 घंटे बाद खाओ, उसको शुगर की गोली देंगे, फिर उसका शुगर कम होगा, फिर उसको हाइपोग्लाइसेमिया में जाएगा तो उसको खाना पड़ेगा। और ये कुचक्र है जो उसके लिए बहुत मतलब एक उपद्रव निर्माण करने वाला है। इसलिए डायबिटीज के बारे में पूरा भ्रम है जो लोगों में फैलाया गया है। आप जानते होंगे 100 साल पहले डायबिटीज का पेशेंट भारत में करोड़ों में एक हुआ करते थे। स्वामी विवेकानंद ने ये बात स्वयं लिखी है कि डायबिटीज में करोड़ों में एक कोई रुग्ण होता था जो डायबिटीज होता था। क्या हो गया इन 100 सालों में? गत 50-60 सालों में एलोपैथी की हर गांव में, हर जगह, हर सिटी में, हर कस्बे में सुविधाएं बढ़ी है, डॉक्टर्स बढ़े हैं, स्पेशलिटी बढ़ी है, सुपर स्पेशलिटी बढ़ी है, मल्टी स्पेशलिटी बढ़ी है। फिर बीमारियां बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए। इसका आकलन समाज स्वयं करे, प्रेक्षक स्वयं करे, दर्शक स्वयं करे कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। ये लिटमस टेस्ट है कि डॉक्टर भी है और बीमारियां भी है और एक दूसरे के आगे बढ़ने की होड़ है। ये बहुत विरोधाभास है, ये व्याकुल करने वाला, विषन्न करने वाला एक सवाल है। अपना अभी जो शो का समय था वो भी वैसे खत्म होने पे है। मैं डॉक्टर सांकला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये सारा विषय कर दिया। आज का जो एपिसोड हुआ वो ज्यादातर डायबिटीज के इसके ऊपर ही हुआ, मधुमेह के ऊपर हुआ। और मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डॉक्टर सांकला जी ने जो बोले हैं उसके बारे में आप कुछ सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर सांकला जी को और हमेशा मिलते रहेंगे इसी तरीके से अलग अलग विषय पे अलग अलग प्रश्नों के साथ में सांकला जी से। तब तक के नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।